मम्मी आप सामान क्यों पैक कर रही हो? हम कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? नहीं बेटा, हम कहीं घूमने नहीं जा रहे, हम दादा दादी के यहाँ जा रहे हैं। मम्मी लेकिन मुझे दादा दादी के यहाँ नहीं जाना। क्यों बेटा, दादी भी तो आपकी अपनी है, पापा की मम्मी है, हमें चलना है। पर मम्मी आप तो उनके घर का सारा काम करती हो, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब दिन भर यही करती रहती हो। हाँ बेटा, वो अपना ही घर तो है, इसलिए मम्मी वहाँ सारे काम करती है जैसे यहाँ करती है। पर माँ दादी तो कहती है आप बाहर से आई हो, बाहरी हो, वो आपको अपने घर का सदस्य नहीं मानती। अरे बेटा, दादी का क्या है, दादी ऐसे ही कह देती है, दादी बड़ी है ना। मम्मी बड़े लोग कुछ भी बोल देते हैं क्या? बेटा वो पापा की माँ है, इतनी जिम्मेदारियां हैं और मेरे भी कर्तव्य हैं। अगर हम नहीं जाएंगे ना तो पापा को बुरा लगेगा ना, इसलिए हमें जाना है। मम्मी लेकिन जब दादी आपको गलत बातें बोलती हैं तो मुझे भी तो बुरा लगता है, मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ और पापा तो उन्हें गलत बोलने को मना भी नहीं करते हैं। बेटा पापा सब जानते हैं पर उन्हें समझा नहीं पाते क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहती, और वो बड़ी है ना इसलिए पापा ज्यादा कुछ कह नहीं पाते। तो पापा उन्हें डांटते क्यों नहीं है मम्मी? क्योंकि वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहते बेटा। तो आप पापा को भी वहां जाने से क्यों नहीं मना कर देती हो? वो भी वहां खुश नहीं रहते हैं, मैं भी आपको वहां दुखी नहीं देख सकता। आई लव यू बच्चा कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हो, पर बेटा मैं कौन होती हूँ पापा को उनकी मम्मी से मिलने से रोकने वाली। अगर आपको कोई आपकी मम्मी से मिलने से रोकेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? अगर कोई आपकी मम्मी से आपको नहीं मिलने देगा तो आपको दुख होगा ना, इसलिए मैं पापा को नहीं रोक सकती। ठीक है मम्मी, पर जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आप मेरे पास रहना और पापा को उनकी मम्मी के साथ रहने देंगे, फिर हमें दादी के घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो आपको दुखी कर देती हैं। बेटा अभी मुझे पैकिंग करने दो ना, बात की बाद में देखेंगे, और आप इतना मत सोचा करो, ठीक है? छोटे बच्चे इतना नहीं सोचते। मम्मी इसे भी पैक कर दो। ये क्यों बेटा? पर मैं तो गाना भी नहीं सुनती हूँ, वहाँ टाइम ही कहाँ होता है बेटा गाने सुनने का, काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, पता तो है आपको। हाँ पर दादी जब आपको गलत बातें बोलेंगी ना तो आप ही अपने कानों में लगा लेना, फिर उनकी बातें आपको सुनाई नहीं देंगी और आप फिर रोगी नहीं और ना आप दुखी होगी और आप हंसती अच्छी लगती हो। मेरा बच्चा, ठीक है बेटा, रख लेती हूँ। खुश? जाओ अपना काम कर लो, अभी हमें चलना है ना फिर। अरे सासू जी का कॉल। जी मम्मी जी प्रणाम। बहू तुम लोग आ रहे हो ना यहाँ पे? तुम्हारी टिकट कंफर्म हो गई है? हाँ मम्मी जी, कल रात की टिकट्स हैं, हम कल निकल जाएंगे। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है, जल्दी से आ जाओ। बहू एक बात सुन, इस बार मेरे पोते को भी लेकर आना। 4-5 साल से मैंने देखा नहीं है उसे, जाने क्या क्या बोल के भड़का रखा है, समझा रखा है कि मेरा पोता यहाँ आता ही नहीं है। पता ना क्या कह दिया है तूने उससे। मम्मी जी, बच्चे किसी के समझाने से समझते या किसी के भड़काने से भड़कते नहीं। बच्चे वही व्यवहार करते हैं जो व्यवहार वो सामने से पाते हैं। और आपका पोता है ना, इतना बड़ा हो चुका है कि सही गलत का निर्णय ले सकता है। वो नहीं आना चाहता तो मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ हाँ, तूने जहर जो भर दिया होगा उसके मन में, वरना मेरा पोता तो कभी ऐसा नहीं था, कभी मेरी बात नहीं काटता था। अरे मेरे बेटे की इतनी हिम्मत नहीं है, वो मेरी इतनी इज्जत करता है, कभी मेरी बात नहीं काटता, मुझे कुछ नहीं बोलता। इतनी इज्जत ऐसे ही क्या मेरी? जरूर तूने कुछ सिखाया है मेरे पोते को, उसके मन में इस चीजें डाली है कि वो मेरे घर नहीं आना चाहता है। सही कहा मम्मी जी, आपके घर में आपकी बहुत इज्जत है, आपका बेटा भी आपकी बहुत इज्जत करता है। मैं भी आपकी बहुत इज्जत करती थी, इसीलिए हमेशा अपने बच्चे को लेकर आपके घर आती थी, पर मैंने कभी इज्जत पाया नहीं। और अब मेरा बेटा उस घर में नहीं आना चाहता है जिस घर में उसके पिता के माँ की इज्जत तो है पर उसकी अपनी माँ की इज्जत नहीं है। और इसमें मैंने कुछ सिखाया नहीं है, जो आपने किया है उसे देखकर ही उसने समझा है कि उस घर में उसे नहीं जाना है।
मम्मी जी, कुछ भी बोलने से पहले सोचिए ना कि आपने क्या किया है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। मम्मी जी, आपने खुद अपने पैरों पे अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारी है। जो व्यवहार आपने उसकी माँ को दिया है वो उसने अपनी आंखों के सामने देखा है। आज अगर आपका पोता आपसे दूर है ना तो उसकी वजह आप खुद हैं, कोई और नहीं। पर ये समझने में ना अभी भी आपको सालों लग जाएंगे, क्योंकि आपको अपनी गलती समझ में नहीं आती, ना दिखाई देती है। हाँ तो रख फोन। जी रखिए, मिलते हैं 2 दिन बाद।